नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों मेष तुला लव राशि फल 14 अप्रैल से 15 मई 2023। मित्रों विशेष रूप से आज मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आपकी राशि मेष है और आपके पार्टनर की राशि तुला है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है। मित्रों आप बहुत सारी वीडियो देख चुके हैं अभी तक। अब जो आप वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो को आपको समझना है, क्योंकि अगर आप ये भी वीडियो नहीं समझे तो आप वाकई में कुछ नहीं समझ पाएंगे। ध्यान रखिए। पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि 12 अप्रैल 2022 से ही राहु मेष राशि में चल रहा है। आपने इस चीज का अनुभव जरूर किया होगा कि 12 अप्रैल के बाद से जून जुलाई के महीने में ज्यादा ब्रेकअप मेष राशि वाले जातकों के हुए हैं। उसके बाद आपने ये देखा होगा कि तुला और मेष में सबसे ज्यादा जो ब्रेकअप की स्थिति बनी है अक्टूबर और नवंबर के महीने में ज्यादा देखने को मिली है। मित्रों यहां पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप ये देखें कि तुला राशि में वर्तमान में केतु चल रहा है। केतु जिन लोगों की कुंडली में पंचम भाव का कारक है, जिनकी कुंडली में केतु विशेष रूप से पंचम भाव में है, उनके लिए लव रिलेशनशिप में समस्याएं नहीं है। ध्यान रखिएगा। लेकिन अब जो योग शुरू होने वाला है वो एक नया मोड़ लेगा। आपके वर्तमान में यदि ब्रेकअप चल रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आप लव रिलेशनशिप में जुड़े हुए हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए ज्यादा लाभकारी है। मित्रों अगर आप मैरिड लाइफ में हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए जरूरी है और बेहद खास है। क्यों? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि 15 अप्रैल में आपको सूर्य मेष राशि में दिखाई देंगे। बुध विशेष रूप से आपको अभी गोचर में दिखाई देंगे मेष राशि में। तो ये दो ग्रह जब एक साथ में मिलेंगे तो बुधादित्य योग बन जाए। यदि मान लीजिए आपकी मेष राशि है या आपकी तुला राशि है, क्योंकि ये परस्पर दृष्टिगत स्थिति में है, अगर आपके पिताजी आपकी शादी को लेकर विशेष रूप से इग्नोर कर रहे हैं या सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो यहां पर एक अच्छा परिवर्तन है। यह आप जरूर समझिएगा, क्योंकि सूर्य और यहां पर विशेष रूप से बुध की युति होगी तो यहां पर वाणी में परिवर्तन आएगा। जो लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं वही लोग विशेष रूप से आपके पक्ष में खड़े होंगे। यह एक खास स्थिति आपको देखने को मिलेगी। साथ ही मित्रों यहां पर मैं बता दूं, यदि वर्तमान में आप लव रिलेशनशिप में हैं, एक नया कदम बढ़ा रहे हैं, विवाह की ओर बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार करिए। थोड़ा सा इंतजार आपको जरूर करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि खुद से संबंध जुड़ जाए, आपको कहने की जरूरत ना पड़े, तो मित्रों थोड़ा इंतजार करिए। 2 मई 2023 में जैसे ही शुक्र विशेष रूप से मंगल के साथ में जुड़ेंगे वो समय आपके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी होगा। एक और बात ध्यान रखिएगा मित्रों, मैं फाइनल आपसे कहूंगा और वो आपके लिए 100% होगा। गुरु का राशि परिवर्तन होगा 21 अप्रैल 2023 में। अभी आपके पिताजी आपके सपोर्ट में नहीं थे, पिता का सपोर्ट मिलेगा, परिवार का सपोर्ट मिलेगा। आपके विवाह में बाधाएं खत्म होने का समय यहां पर आएगा। यहां पर एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, यदि आपकी मेष राशि है तो बिल्कुल नोट कर लें, गुरु और राहु की युति जब होगी तो गुरु चंडाल दोष बनेगा। अब ये बात आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें, क्योंकि अगर राहु आपकी कुंडली में ग्रहण दोष में है या विशेष रूप में गुरु चांडाल दोष में है तो उस स्थिति में आप पार्टनर को विशेष रूप से प्रेम में विश्वास ही दिला पाएंगे और पार्टनर आपको छोड़कर हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी से जुड़ जाए। इस बात का विशेष ध्यान दें। मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि गुरु चांडाल दोष को केवल और केवल एक ही मंत्र खत्म करता है, वो विशेष रूप से चंडे चा निहते देते मुंडे चाव निपाते बहुलेषु चैन्येषु छैत्येष्वसुरेश्वरा। यह तो हो गया मंत्र।
अब आपके पास में यह सामर्थ्य नहीं है, आप गुरु चांडाल दोष को समाप्त भी करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो लोग मैरिड लाइफ में हैं, मेष और तुला के हैं, वर्तमान में तलाक के योग तक स्थिति पहुंच चुकी है, वो लोग इस बात को यथार्थ मान लें। आपने धतूरे का गट्टा देखा होगा, देखा है ना। आपको केवल शनिवार के दिन ये उपाय करना है, धतूरे का गट्टा और 5 बेलपत्री, ध्यान रखना 5 बेलपत्री भगवान शिव के ऊपर महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए 5 बेलपत्री रखें। उसके ऊपर मित्रों यह जो विशेष रूप से धतूरे का गट्टा है वो आप मनोकामना करते हुए उसको ऐसा सीधा रखें। अगर वो नहीं गिरता है महादेव की पिंडी से, ध्यान रखना, अगर वो नहीं गिरा तो आपका संबंध 100% होगा। उसमें कोई भी कितनी भी रुकावटें बनाने की कोशिश करे, बाधा लाने की कोशिश करे, वो विवाह रुक ही नहीं पाए। ये बात विशेष ध्यान रखिए। वही मित्रों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इससे गुरु चांडाल दोष भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, लेकिन यह उपाय आपको निरंतर विशेष रूप से 7 शनिवार करना होता है। आप गुरु चांडाल दोष को समाप्त करना चाहते हैं कि गुरु चांडाल दोष आपके जीवन से समाप्त हो जाए, तो आपको धतूरे का गट्टा 5 बेलपत्री भगवान शिव पर चढ़ाइए। उसके बाद धतूरे गट्टा सीधा रखिए। अगर वो भगवान शिव की पिंडी पर रुकता है तो आप ये देखेंगे कि पहले ही में आपको इसका प्रमाण मिल जाएगा। आपका पार्टनर आपसे विशेष रूप से ब्रेकअप की स्थिति में भी हो तब भी वो लौट कर आएगा, ध्यान रखिएगा। मित्रों, मैरिड लाइफ में तलाक के योग तक स्थिति अगर पहुंच भी रही है, आप ये उपाय जरूर करें। श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ में महादेव की उपासना आज तक जिसने भी की है उसे वो मिला है जो उसने चाहा है। लेकिन राहु को समाप्त करने के लिए आपको महामृत्युंजय बोलते हुए इसको छोड़ना होगा, ध्यान रखिएगा। मित्रों, अब आपको मैं एक और खास बात बता दूं। जैसे ही मंगल शुक्र की युति होगी मिथुन राशि में, ध्यान दीजिएगा, तो मेष राशि वाले जातकों के जो तुला राशि वाले जातकों में संबंध है, आपस में बातचीत होना शुरू होगी, आपस में लगाव होगा। यदि आप किसी को लाइक कर रहे थे, आपकी मेष राशि थी या आपकी तुला राशि थी, आप किसी को पसंद कर रहे थे, वो व्यक्ति आपको भाव ही नहीं दे रहा था, लेकिन इस समय में यदि आप प्रयत्न करोगे 2 मई के बाद, तो आप ये देखोगे, क्योंकि वाणी के भाव से शुक्र निकलकर आपके विशेष रूप से वहां पर जाएंगे जो कि विशेष रूप से धन का भाव होता है। मित्रों, भ्रातृ भाव होता है। आपके सपोर्ट में आपका परिवार कब खड़ा होगा? जब परिवार का भाव मजबूत होगा, ध्यान रखिएगा। और यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा मैं, यहां से मंगल की में अगर दृष्टि की बात करें तो मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि होगी मित्रों, वो कन्या राशि में होगी। शत्रु कितने भी प्रभावी क्यों ना हो, कोई व्यक्ति आपके अपोजिट में खड़ा हुआ है जो कि आपके विवाह में बाधा बन रहा है, मंगल और शुक्र की युति उसको विशेष रूप से शांत करेगी और उस समय में आपके विवाह के योग ज्यादा होंगे। पहली स्थिति, कोई व्यक्ति थर्ड पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ है तो इस समय में मेष और तुला में, ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से फिजिकल रिलेशनशिप के योग ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और काम उत्तेजना भी बढ़ेगी। एक बात और कहना चाहूंगा कि इसी समय में थर्ड पार्टी यदि ज्यादा फोर्स करती है, ज्यादा बार बार टॉर्चर करती है, तो उसके साथ में ब्रेकअप की स्थिति भी बन सकती है, इस बात का भी विशेष ध्यान है। मित्रों, वही सबसे अच्छा योग आपके लिए प्रारंभ जो होगा, समझना, प्रारंभ जो होगा मित्रों वो होगा आपके लिए 15 मई से। क्यों? क्योंकि मित्रों 15 मई में सूर्य का परिवर्तन होगा और सूर्य आ जाएंगे आपके वाणी भाव, ध्यान रखिएगा। इस समय में आपके रिश्ते की जो बात चल रही थी, जो विशेष रूप से धीरे धीरे बढ़ रही थी, वो फाइनल डिसीजन तक पहुंच जाएगी। और एक बात, जहां तलाक के योग की बात चल रही थी, वो विशेष रूप से अगर आप तलाक नहीं चाहते तो मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो मैंने जो आपको उपाय बताए हैं वो करिए।
और यदि आप तलाक चाहते हैं तो भगवान शिव की पिंडी पर विशेष रूप से आपको एक ही कार्य करना है मित्रों, मांग मनोकामना आपकी है। आप थोड़े से काले तिल लाकर भगवान शिव की पिंडी पर यदि शनिवार के दिन चढ़ा देंगे तो आपका तलाक भी हो जाएगा। क्यों? मन में आ रहा होगा तो बता दूं कि यहाँ पर मंगल शनि की युति हो रही है और यहाँ पर मंगल शनि की युति में तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं और शनि जब तुला राशि पर बल देते हैं तो विशेष रूप से विवाह में विलंब करा देते हैं, तलाक का योग बना देते हैं। तो मित्रों यहाँ पर ये बात भी मैंने रखी है आपके ही सामने, आपको अपनी मनोकामना विशेष रूप से रखनी है। तुला राशि वाले जातकों के वो पार्टनर जो 6 महीने से ब्रेकअप में है उनके भी लौट कर आने के यहाँ पर योग बनेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर आपकी कुंडली में विशेष रूप से एक श्रेष्ठ स्थिति है, आप अपनी फेस रीडिंग के माध्यम से भी पार्टनर का सही चेहरा जान सकते हैं, हस्तरेखा के माध्यम से जान सकते हैं और मित्रों कुंडली के माध्यम से भी विशेष रूप से आप बहुत कुछ जान सकते हैं। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मित्रों एक और बात ध्यान रखना, सूर्य के द्वितीय भाव में जाने से अष्टम पर सूर्य दृष्टि देंगे, विवाह में विलंब नहीं होगा, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेना आपके लिए घातक सिद्ध हो जाएगा। इस बात का सहज ही ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं जो कहता हूं वो विशेष रूप से होता भी है, इस बात का ध्यान रखना। मित्रों मेष और तुला में परस्पर प्रेम बढ़ेगा, यह बात निश्चित है और बेहद खास है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और 26 मई में जब मंगल और शुक्र की यहाँ पर फिर से युति होगी तो मित्रों वो समय तो आपके लिए वरदान साबित होगा। आज के लिए इतना ही।